जिस न्यूज में फेमस होने के लिए आज तक थे परेशान, उसी न्यूज चैनल से क्यों नजरें चुरा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य की बेशर्मी सबके सामने आई। एबीपी न्यूज पत्रकार को धक्का मुक्की करते रहे और अनिरुद्धाचार्य मुस्कुराते रहे। इसी प्रकार पहले भी समाज में शांति भंग करने वाले बहुत से बयान दे चुके हैं अनिरुद्धाचार्य। मारो सालों को पहले भी अनिरुद्धाचार्य ने इस तरीके से बयानबाजी करके संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के खिलाफ समाज को भड़काने का काम किया है। बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके, अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ, बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो मुझे तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें फिर उनको दो चार में सुना देता हूँ। फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आगे थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो गुरुजी? यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को। क्या आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मित्र सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। पहले महिलाओं के ऊपर गलत बयानबाजी करो, फिर मीडिया से मुंह छुपाते घूमो। यही हाल रह गया है अनिरुद्धाचार्य जी का। जी हाँ भाइयों, समाज में शास्त्र विरुद्ध पूजा करवाने वाले अनिरुद्धाचार्य, समाज में गुंडागर्दी फैलाने वाले अनिरुद्धाचार्य अब मीडिया के आगे आने से भी शर्माने लगे हैं, मीडिया से अपनी नजरें चुराने लगे हैं। भाई अभी एक वीडियो सामने आया है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जो गुंडे हैं वो एक न्यूज एंकर के ऊपर किस तरीके से टूट पड़ते हैं। कोई उसका बाल नोचता है, कोई उसके सीने पे धक्का मारता है और कोई उससे बदतमीजी से बातें करता है। तो भाइयों, एक तो इनका बयान जो इस तरीके की ये सोच महिलाओं के प्रति रखते हैं कि अगर 24 साल की कोई लड़की हो गई है तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, और दूसरी तरफ एक न्यूज एंकर जो एक लड़की, एक महिला है, उसके साथ इस तरीका का ये व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार करवा रहे हैं अपने भक्तों से, अपने गुण से। तो भाई ये सोचिए जरा, एबीपी न्यूज की एंकर के साथ ये इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो एक आम महिला के साथ ये किस तरीका का व्यवहार करते होंगे और किस तरीके की सोच रखते होंगे, आप स्वयं इस पर विचार करें। भाई पहले भी इनका एक बयान सामने आया था जिसमें इन्होंने कहा है कि मारो सालों को, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को मारने की बात इन्होंने उस बयान में की है। मंच पर बैठकर ये समाज को भड़काने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं और समाज में जो व्याप्त शांति है उस शांति को भंग करने का ये काम करते हैं व्यास गद्दी पर बैठकर। जैसे दूसरे पंथ के लोग हैं तो वो बोलते हैं का नाम भगवान राक्षस थे, ये थे, तो गुरुजी नहीं बर्दाश्त होता मुझे। नहीं तो आप कहाँ मुसलमानों के बीच में रहते हो? नहीं सर, मुसलमान नहीं है गुरुजी, वो हिंदू हैं, वो दूसरी पंथ में जा रहे हैं। वो संत रामपाल जो उनके, अच्छा, रामपाल के चेला हैं। हाँ, तो वो बोलते भगवान को गालियां देते हैं। नहीं, वो बोलते हैं का नाम श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो मुझे तो बोले चित्त चुराते थे, सबका चित्त चुराते थे, तो चित्त चोर हैं। तो हमने कही, तो हमें फिर उनको दो चार में सुना देता हूँ। फिर ऐसे लोगों को तो सुनाओ, ऐसे लोगों को तो तरीके से सुनाओ। गुरुजी मैं फिर उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो इसमें मेरा दोस्त लगे। नहीं, आप तो फिर सुनाओ, मूर्खों को, सालों को खूब सुनाओ। तो एक दिन तो मैंने सोच लिया था मारूंगा मैं, फिर मैंने मारपीट करने फिर आगे थे मैं। तो मारने से सुधर जाएंगे वो गुरुजी? यदि सुधरे तो फिर मारो सालों को। क्या आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कहते ना, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप को घात समाना। भगवान की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और भगवान की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। तो घना कई दिनों से चढ़ा हुआ है। अब कई ये कहते हैं कि आपके महाराज जो है, आपके गुरुजी निंदा करते हैं। नहीं, निंदा तो महापापी प्राणी क्या करता है, ऐसे पाप को रामपाल कभी नहीं करेगा कि निंदा करो। दास तो सत्य कहता है, सत्य निंदा नहीं होती, ये तो परोपकार का काम होता है। किसी किसी पर परमात्मा करता जो सत्य कह सकता है। इन्हें कक्का नहीं पता भक्ति मार्ग का, और करोड़ों को डुबो गए, अरे अपना जीवन नाश करके चले जाएंगे। अब ये अपरमात्मा कहते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े।
भाइयों, इनके जैसे कथावाचक पवित्र सनातन धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। अनिरुद्धाचार, मनमानी भक्ति करते हैं, मनमाने आचरण करते हैं। कोई भी शास्त्र अनुकूल साधना इनके पास नहीं है। ये राधे राधे का जाप करवाते हैं, जो कि किसी शास्त्र में या वेद में वर्णित नहीं है, ना ही श्रीमद् भागवत गीता में इसका कोई प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कहता है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही उनकी परम गति होती है। तो ये शास्त्र विधि को त्याग कर पूरे समाज को मनमाना आचरण करवा रहे हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। बोलो। गुरुजी, अपन राधे राधे बोलते तो उसका महत्व क्या है और उससे क्या फल मिलता है? राधा रानी सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का मूल मंत्र है राधा। इसलिए राधे राधे कहने से हमारा अंतःकरण हृदय शुद्ध हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राधा रानी सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का मूल मंत्र है राधा। इसलिए राधे राधे कहने से हमारा अंतःकरण हृदय शुद्ध हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई बात हुई, राज्य होया कृष्ण की तरह इष्ट होया, कमाल की बात करे, बिना अकल की बात। अब राज्य श्री कृष्ण जी की वो थी भूमिका, और कोई मत पड़े उससे पहला उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर, राज्य श्रद्धा कर रहे थड़ा कर वो, ये था सर पैर है कोई। तो भाइयों, पूरे समाज से ये मनमाना आचरण करवा रहे हैं। राधे राधे नाम का जाप करवाते हैं। राधा नाम ना ही पवित्र सनातन वेदों में कहीं पर भी वर्णित है और ना ही श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहीं पर राधा नाम का जिक्र आया है कि राधा नाम से मुक्ति या किसी भी प्रकार का कोई लाभ होगा या राधा नाम जपने का है। किसी भी शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं। ये मनमुखी तरीके से मंत्र बनाते हैं और मनमुखी तरीके से मंत्र बनाकर लोगों में फैला देते हैं और लोगों से उनका जाप करवाते हैं, जिससे लोगों को कोई फायदा नहीं होता। भाइयों, ये टपोरी कथावाचक समाज में पाखंडवाद को फैलाने का प्रचंड रूप से कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस पाखंड को उखाड़ फेंकने का काम बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं, जो कि पवित्र वेदों को, श्रीमद् भागवत गीता को, पुराणों को, बाइबल को, कुरान को, गुरु ग्रंथ साहिब को, सभी को खोल खोल कर उंगली रख रख कर पढ़वा रहे हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है और ये ढोंगी हमें कौन सी साधना बता रहे हैं, हमें नरक की ओर ले जा रहे हैं। सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज प्रमाणों के साथ देते हैं और आज पूरा समाज उसको देख रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुन रहा है, जागृत हो रहा है, जाग रहा है समाज और पाखंडवाद को त्याग रहा है समाज। तो भाइयों, इस मिशन में संत रामपाल जी महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों और शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हर रोज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, तो उनको सुने और जाने कि आपके पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में क्या लिखा है। आप जौन से भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, फारसी, आप जो भी जिस भी धर्म से हो, आप उसी धर्म की पुस्तकों से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं। सभी धर्मों के शास्त्रों को, पुस्तकों को खोल खोल कर संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया है, उनके अंदर लिखे गुण रहस्य को सबके सामने दिखाया है और जन जन तक पहुंचाया है। तो भाइयों, इन पाखंडियों से बचें और पूर्ण गुरु की शरण में आएं और पूर्ण परमेश्वर को पहचानें और अपना मनुष्य जीवन बचा लें और इसका कल्याण करवा लें, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। सच साहिब।